24 जनवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। इस समय हम हाफेश्वर में है और हंसेश्वर महादेव के दर्शन अंदर कर चुके हैं। हनुमान दादा के भी दर्शन कर लिए हैं और ये प्राचीन शिवलिंग है, इनके दर्शन आप करिए। और ये दर्शन करके हम शूलपाणेश्वर उत्तर तट के जो मार्ग है उससे आगे बढ़ेंगे भगवान का आशीर्वाद लेके। ये सबसे प्राचीन शिवलिंग है, आप दर्शन करिए। कल मैंने आपको दर्शन कराया था, आज सुबह के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। हमारे मुरली मनोहर गोपाल के दर्शन कीजिए। यह है मेरे मुरली मनोहर गोपाल की जय, नर्मदा मैया जय। और अंदर हनुमान दादा के भी दर्शन करा देते हैं। जय हनुमान दादा गुरु की जय। कल भगवान का श्रृंगार हुआ था, श्रृंगार के भी दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लिया है। अब हम उत्तर तट के शूलपाणी वैसे तो कल से चल ही रहे हैं, लेकिन अब मुख्य जो अंदर जो जंगल वाला मार्ग है, जंगल बोलते हैं उसको, पहाड़ी और ढलान वाला मार्ग है, उससे आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपको कुछ दर्शनीय होगा दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। ये भोले बाबा का मंदिर हमने दर्शन कर लिया है। सामने फ्रंट गेट है और ये पीछे वाला गेट है। ये उन लोगों की जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लोग हाफेश्वर भगवान के लिए क्वाड से 18 किलोमीटर अंदर चल के आते हैं और उन्हें शूलपाणी के अंदर झाड़ी वाले मार्ग से आगे बढ़ना है। तो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और वो लोग वापस उल्टे मार्ग से वापस कड़ी पानी होकर के जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए पीछे वाले गेट से हम बाहर आ गए और ये छोटी सी वही नदी है। आगे देखो नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं, बैक वाटर है और सूर्य भगवान है, इनके दर्शन कीजिए। हाँ हाँ, जय सूर्य भगवान। 7:30 बज रहा है और सूर्य देवता उदय हो चुके हैं। और देखिए भाग से मैया का दर्शन भी हो रहा है। ये बैक वाटर आया है, छोटी नदी मैया है, यहाँ तक नर्मदा जी आई हुई हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय सूर्य भगवान की जय। अब हम यहाँ, ये जो पीछे स्कूल है, यहाँ नीचे पगडंडी से उतरेंगे और स्कूल के पास से ऊपर चढ़ के और इसके पीछे 4 किलोमीटर अम्बालिका गांव है, वहाँ हम पहुँचेंगे। उसके वजह से वाकनेर करके है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हमें अम्बालिका पहुँचना है। ये देखिए यहाँ से जो परिक्रमावासी भाई बहन थे वो सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आगे पीछे हैं क्योंकि पगडंडी मार्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए नर्मदे हर। ये शूलपाणी का उत्तर तट है और मैया की गोद में फिर से हम हैं और कोशिश करेंगे कि इस वाले मार्ग को भी आप लोगों को जानकारी दें। इससे क्या है, सामने वो झंडी लगी हुई दिख रही, ध्वजा, वो मंदिर है। और वहाँ से जब हम नीचे उतरे थे, सूखी नदी की जो नदी थी, फिर ये सामने स्कूल दिख रहा है। ये स्कूल के बगल से गाँव के अंदर से पक्की मार्ग गया है। वहाँ से कच्चा मार्ग नीचे गया, उधर नहीं जाना है, इस स्कूल की तरफ से ऐसे बढ़कर आना है। और वहाँ स्कूल के सामने से ये मार्ग दिखता है और ये पहाड़ मंदिर के सामने से दिखता है, जिसके अब हम नीचे आ गए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, उस पहाड़ के पीछे से होके आगे बढ़ेंगे। तो ये हम पूर्णतया झाड़ी मार्ग में है, शूलपाणी उत्तर तट। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये घाटी में पहुँच गए हैं। मतलब पहाड़ का टॉप तो पीछे है, लेकिन इस पहाड़ की अब दिशा बदल गई है। और देखिए उससे भी ऊंचा पहाड़ सामने इंतजार कर रहा है। ये हम दूसरी घाटी पे पहुंच चुके हैं। ये अब सड़क यहाँ नीचे उतर रही है, इस पहाड़ के पीछे से हम चढ़े हैं। अब ऐसे ही नीचे उतर के वो देखिए मार्ग गया है और सामने गांव है, उधर से हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। अब पहले चढ़े थे, ज़्यादा नहीं, 200 मीटर होगा, 300 मीटर। अब उतर रहे हैं। हाँ हाँ, शूलपाणी की झाड़ी उत्तर तट। ये वास्तव में सबसे अधिक रोमांच का विषय होता है। यहाँ पे 0.11 अगर देखा जाए, इतने % लोग आते हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में परिक्रमा करते हैं। कुछ तो क्वाड से ही निकल जाते हैं। 10% लोग
कड़ी पानी होकर के इधर दर्शन हापेश्वर के करते, क्योंकि 18.1% लोग हैं वो लोग यहाँ आते हैं और बहुत लोग डर के वापस चले जाते हैं कि रास्ता पता नहीं कैसा है। लेकिन देखिए सड़क पगडंडी आगे है लेकिन अभी तो ठीक है। और ये देखिए आम के बौर ने मन को ऐसा प्रफुल्लित कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरा बौर से भरा हुआ पेड़ है आम के, देखिए। और ये पीछे आते ही एक और गांव आ गया, नर्मदे। ये कौन सा गांव है? अच्छा हापेश्वर में। अभी तो हम हापेश्वर में ही हैं, अब आगे आएगा अंबालिका। नर्मदे है, नर्मदे। ये देखिए कुएं से पानी भर रहे हैं महाराज जी। और आज हम ये 3 लोग हैं, गुजरात वाले महाराज आगे निकल गए नर्मदे। ये देखिए सामने वो स्कूल नज़र आ रहा है और उसके पीछे वो मंदिर है जहाँ से हम चढ़ के आए हैं। कुछ मार्ग भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये सीधी चढ़ाई है, 1 किलोमीटर हमें चढ़ाई करनी है, ये देखिए। और ये पहाड़ के पीछे से हम आए थे, जो ऊंचा हुआ मंदिर के सामने से दिख रहा था। अब ये देखिए उससे भी ऊंचा पर्वत सामने है। अब चूँकि यहाँ तक हमने चढ़ाई कर ली है 1 किलोमीटर, अब ये लगभग समतल सा मार्ग है। तो ये आपको जानकारी देने के लिए, नीचे कम से कम 1000 फुट गहरी खाई है। और ये जो ऊंचा पहाड़ उसके सामने दिख रहा था वो देखिए उससे भी ऊंचा। और ये मार्ग सा बना हुआ है, हल्की हल्की सी अब चढ़ाई है। ये देखिए जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो हिमकोटी की, तो अभी फ़िलहाल हिमकोटी पे आ गए हैं। ऐसी चढ़ाई है, ज़्यादा 1 किलोमीटर है, वो भी सब चढ़ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कोई जानकारी होगी तो हम बताएंगे। और हर जगह झंडी और लिखा हुआ है कि अकड़िया इतनी दूर अगला गांव है और नर्मदा परिक्रमा पथ। तो यहाँ घबराने डरने की कोई बात नहीं, और ना ही कोई हिंसक जानवर है। गांव के लोग देखिए एक घर ख़त्म होते हैं तो दूसरे घर है। आगे बढ़ रहे हैं और आगे होगी जानकारी, आपको देंगे। उत्तर तट सबको जानकारी होनी चाहिए, जिससे माँ की गोद का सब आनंद ले। थोड़ी बहुत चढ़ाई तो है। और ये देखिए जैसे झंडी लगी हुई है, और कहीं जब 2 या 3 रास्ते आते हैं तो वहाँ पे हमको निशान लिखा हुआ नर्मदा परिक्रमा पथ और एरो लगा हुआ मिलता है। अब यहाँ से हम आपसे बात करते हुए और ये जगह ऊपर आए हैं, और ये देखिए नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये द्वितीय दर्शन है चूँकि। और कल जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी वो देखिए वाटर टैंक और पुल जैसा जो बना हुआ है, कल हम वहाँ बैठ कर के मैया की वीडियो बनाए थे, स्नान करने आए थे और जल लेने आए थे। ये वो जगह है, और वो सब पहाड़ियाँ जो माँ के तट से दिख रही थी। और मैया वो पहाड़ के पीछे से आगे जा रही है धुंध होने के कारण आपको। और चूँकि सूर्य देवता भी सामने, इसलिए उतना क्लियर दिखेगा नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है अभी इधर। आगे जैसे कुछ होगा तो आपको जानकारी देंगे। ये द्वितीय दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर ऊर्जा। ये देखिए अभी हम पीछे मार्ग से आए हैं और बाबा हमको मार्ग बताएं, हालांकि डिफाइंड था। आगे 2 जगह से कटा हुआ था, एक पीछे से आया है 1-1.5 किलोमीटर, और वो बाबा एक आ रहे हैं, वो हमसे आधा घंटा आगे थे। वो देखो दिख रहे हैं, वो पीछे से घूम कर आए और ये बाबा हमें मिल गए, शॉर्ट रास्ता बताए। अब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। देव नदी कोई है, लोकल नदी है। इस समय हम खड़े हैं गुजरात में, सामने ये दिख रहा है MP, और इसके पीछे वो जो पहाड़ मैया का तट इसके पीछे है वो महाराष्ट्र है। तो ट्रायंगल पे हम खड़े हुए हैं। अब ये देखिए महाराज जी उतर रहे हैं, ऐसे नीचे उतर के जाना है और हम MP में प्रवेश कर जाएंगे। और इस पहाड़ के पीछे मैया बह रही हैं और मैया का दूसरा तट महाराष्ट्र है। और ऊपर वहाँ जाने के बाद में अगर मैया के दर्शन होंगे तो हम आपको यही ट्रायंगल दूसरे एंगल से दिखाएंगे। नर्मदे हर। अब हम ये ऊपर आ गए हैं और ये देखिए सीधी चढ़ाई है, ऊपर जाना है यहाँ से, तब जाके हमें शायद मैया के दर्शन हो। नर्मदे हर। देखिए आनंद भी आ रहा है, थकावट तो होती है। अब आकड़िया पहुंच जाएंगे क्योंकि MP में आ गए हैं। अगला गांव आकड़िया है। नर्मदे हर। 3 दिन से हमारे साथ चल रहे हैं और ये यहाँ के रहने वाले हैं। इनसे हमने कहा कि कुछ भुट्टा खिला दो, तो मैया भुट्टा भूज रही हैं। तो इन्होंने बोला कि हमें कुछ सुना दो। तो ये महाराज जी से हमने कहा कि भाई इनको सुना दो। बोल वही है, कन्हैया गया विदेश अब तक आया नहीं यहाँ। MP के रहने वाले हैं, दमोह साइड के, और ये सुना रहे हैं। देखिए वीड़ा आपको थोड़ा जूम में दिखाता हूँ।
बोल वही है, कन्हैया गयो विदेश अब तक आयो नैया। बहुत भयंकर गाते हैं नर्मदे हर। 3 दिन से इनका सानिध्य है नर्मदे हर। मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही मध्य प्रदेश का टेस्ट, कन्हैया गए विदेश अब तक आयो नैया नर्मदे हर। ये जितना डार्क एरिया दिख रहा है ये पहाड़ है सतपुड़ा के, और मैं उंगली से आपको बताऊं हाइट उनकी यहाँ तक हाइट है। और ये जो नीचे वाला भाग है ये मैया बह रही हैं। तो वो जो पहाड़ है सतपुड़ा के पहाड़, यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर पीछे जब हम सूलपानी में चल रहे थे तो ये वो भाग है महाराष्ट्र का, जिला नंदुरबार। इधर मैया बह रही हैं और इस समय हम ये एमपी में हैं। और नीचे आपको दिखाएं, हम ऊपर चढ़ के आके बैठे हुए हैं। नीचे वो जो नदी दिख रही है वाइट कलर में, वो नदी से बॉर्डर है, वो गुजरात का हो गया। हम गुजरात पार करके एमपी में आ गए। पीछे से हम लोग जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे से उधर से आए हैं ऐसे करके। नर्मदे हर नर्मदे हर। मध्य प्रदेश में हम पहुंच चुके हैं। पीछे गुजरात है, सामने महाराष्ट्र है, ट्रायंगल में बैठे हुए हैं। नर्मदे हर कह रहे हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जिनका घर है उनके देखिए खेत में भुट्टे लगे हुए हैं। बाल भोग सुबह चाय मिली थी और बिस्कुट कल किसी ने दे दिया था, बिस्कुट खाए थे। और इनसे हमने बोला कि महाराज भुट्टे अगर लगे हों तो देखिए भुट्टा तोड़ के मैया ने सेक करके दिया है। अब हम 4 लोग हैं और एक कन्हैया को हमने भोग लगा दिया है। अब ये आज हमें बाल भोग में भुट्टा मिला है। मैया कुछ ना कुछ तो देती है, बस आपको बोलने की जरूरत है उसे। इसको पाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा नमक लेके आना। नर्मदे। ये जो टावर दिख रहा है इसके थोड़ा पीछे हमने भुट्टा खाया था। थोड़ा सा चढ़ कर आए हैं। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके ठीक पीछे, और ये जो टावर था इस टावर के ठीक पीछे वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो गुजरात है, जहाँ से हम नीचे उतरे थे। और वो सूखी नदी थी जो हमने दिखाया था। अब थोड़ा ही से चल के आए, करीब 200 मीटर के करीब आए होंगे। सामने मैया के भव्य सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बढ़िया मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। और यहाँ से पक्की सड़क चालू हो गई है। देखिए ये मध्य प्रदेश के जो अन्य जनजातीय गांव है उधर जाती है, और हमें यहाँ से अब पक्की सड़क पे चलना है। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है वो महाराज जी का घर, जहाँ पे हमें भोजन प्रसादी मिलेगी। तो कुल मिला के 4 किलोमीटर हम लोग 4 से 5 किलोमीटर चल के आए हैं। और उसके बाद में अब हम पक्के सड़क पे आ गए हैं। इसलिए कोई भी अगर उत्तर तट सूलपानी करना चाहे तो अभी तक का अनुभव ये है। नर्मदे हर मैया इस पे आ सकते हैं। ऊपर से नहीं जाना है, शायद नीचे से जाना, ऊपर से ऊपर हमें ऊपर से जाना है। ये ऊपर से जाना है। ये नीचे मैया की तरफ जाता है, इधर गांव होगा। चलो इधर से बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर। अब पक्की सड़क है, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे हर। दिक्कत तो पहले भी नहीं थी, डरने वाली क्या बात है जब मैया साथ है। नर्मदे हर। देखिए भुट्टे के खेत पे खड़े हुए हैं और अभी वहाँ से वीडियो बनाए थे, दुकान दिख रही है। और ये क्या नाम बताया था भैया आपका? कैंजे नाम है। इन्होंने तोड़ के दिए हैं, देखो सबको एक एक भुट्टा दिया है और बोल रहे हैं कि भुट्टा खा के जाओ। सोचे थे आगे खाएं, फिर एक मन हुआ कि बोले मैं भूज देता हूँ। अब वो देखो छत पे चढ़ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं भूजने के लिए। कल परसों 3 दिन तो बेर खा रहे थे और आज भुट्टे मिले। और थोड़ी दूर पे ही वो क्या नाम था जिनका मकान है, नाम कुछ याद नहीं आ रहा है, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ भी भोजन प्रसादी करेंगे। अब सड़क मार्ग में हम हैं, दोनों साइड पहाड़ है। और ये आकड़िया गांव में, जहाँ पे महाराज जी भोजन पानी की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए करते हैं। सामने उनकी दुकान है, अलसा भाई। आपको इनसे मिलाते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? अलसा भाई। और ये गांव का नाम आपने क्या बताया था? अंबा चापड़ी। अंबा चापड़ी और आकड़िया। हाँ, ग्राम पंचायत आकड़िया, अंबा चापड़ी।
आप राजा। ये यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए सेवा करते हैं भोजन प्रसादी की। और जो भी अगर इस मार्ग से आए तो मैं कहूँगा हाफेश्वर में शाम रात में रुके और सुबह आगे बढ़े, ताकि दोपहर में यहाँ भोजन प्रसादी मिले और उसके बाद आप आगे बढ़ सकें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए पुल के ऊपर हम आ गए हैं, वहाँ से वीडियो बनाई थी। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इस वाले मार्ग से हर कोई आ सकता है। अब सड़क बन गई है, पहले सड़क नहीं थी तो लोग घबराते थे। हाँ, चढ़ाओ उतराओ तो ये तो माँ की गोद है। परिक्रमा में आए हो, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर सूलपानी के जंगल पार कर लिए, तो ये तो 25-30 किलोमीटर का एक छोटा सा समझिए याद के ऊपर है कि हाँ सूलपानी में भी दोनों तट पे हमने माँ के आनंद लिया था। अब इस पुल के ऊपर आ गए हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो नर्मदे हर समय वाकनेर से लगभग 2 किलोमीटर आ गए हैं। और ये जगह देखिए बारिश के समय कितनी सुंदर लगती होगी, और अभी एकदम सूखी पड़ी हुई है। माथवड वाकनेर से 6 किलोमीटर है, और अभी हम जहाँ पहुँचे हुए हैं यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है माथवड। और हो सकता है माथवड से 2 किलोमीटर आगे अट्टा है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ हमारा शाम का पड़ाव होगा। इन घाटियों से चले आ रहे हैं। सड़क है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चढ़ाई और उतराई है, गांव के लोग हैं, कोई ना कोई दिख जाते हैं। नर्मदे हर वाकनेर जो हम अम्बाड़िया में रुके थे, महाराज जी के यहाँ भोजन प्रसादी पाए थे, वहाँ से वाकनेर तक तो चढ़ाई है, नॉर्मल जो चढ़ाई होती है 1-1.5 किलोमीटर ऐसा करके, और फिर उसके बाद थोड़ा ढाल है, और फिर उतनी चढ़ाई है नहीं, थोड़ी बहुत तो ये पहाड़ी मार्ग है तो होता रहता है। नर्मदे हर हाफेश्वर से चलकर हम माथवड पहुँचे हुए हैं, और ये अब सड़क मार्ग आया है तो पहाड़ का भाग। ये देखिए सामने पहाड़ है, लेकिन वागनेर के बाद में ढाल थोड़ा सा चढ़ाव और ऐसे करके था। और माथवड में बस स्टैंड था, ये देखो बस जा रही है, यहाँ खड़ी हुई थी। और ये छात्रावास है आदिवासी बच्चों के लिए, जैसे सुरगस में हम रुके थे वैसे ही ये है। ये बस स्टैंड है, बाजार है छोटा सा, और ये सामने छात्रावास है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रहने का यहीं पे है। तो इन्हीं लोगों के साथ में आज हमारा रुकने का यहाँ पे तय हुआ है कि आज हम आसन यहीं लगाएंगे। और 12-13 लगभग 13 या 14 किलोमीटर होगा आज हम चल के आए हैं। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। नर्मदे यार, ये सब बच्चे हैं। आज इन्हीं बच्चों के साथ में सामने कमरे में आसन लगाएंगे। आज परिक्रमा में बहुत आनंद आया, मैया ने सूलपानी में बहुत हमें प्रेम दिया, आनंद दिया। और यहाँ से अब ढाल नीचे चालू है, मतलब पहाड़ नहीं होगा, अब सीधे नीचे 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 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। कल मिलेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। आज माथवड के हम छात्रावास में रुके हुए, ये बच्चों के साथ में आज रहेंगे। कुछ परिक्रमावासी भी है। 7:45 हो रहा है समय। नर्मदे हार। और यहाँ हमारा आसन लगा हुआ है, उनके पास में 2-3 परिक्रमावासी है, 2 लोग यहाँ और 3 लोग 4 लोग इधर हैं। आज इनके साथ में आज माथवड के बच्चों, आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं जो छात्रावास है, यहाँ पे इनकी रहते हैं, बगल स्कूल में पढ़ते हैं। आज उनके साथ हमने शाम को क्रिकेट खेला और पूजा पाठ करी, भोजन प्राप्त किया। अब शयन करेंगे। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार।